ओके तो अभी हम लोग देख रहे हैं सेट्स में हमने देखा इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स, उसके बाद हमने देखा टाइप्स ऑफ सेट्स। आज हम देखने वाले हैं वेन डायग्राम कि वेन डायग्राम में सेट्स का क्या यूज है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सेट्स, और सेट्स में ये वेन डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी अगर तैयारी करते हो आप तो वहाँ पे भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके देखते हैं हम लोग क्या होता है। पहले हम लोग समझते हैं कि वेन डायग्राम क्या होता है। तो वेन डायग्राम का मतलब क्या होता है, वेन डायग्राम हम लोग क्यों यूज करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ नहीं है, सिंपल मतलब वेन डायग्राम में बहुत मतलब कुछ खास चीज नहीं है इसमें, बस ये क्या है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स है। मतलब किसी दिन अगर आपको सेट्स को रिप्रेजेंट करना हो तो आप वेन डायग्राम की मदद से क्या कर सकते हो, आप उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब सर सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब क्या हुआ सर, मतलब कि उसको एक नज़र में आप देखें और आप बता दिए कि ये कहना क्या चाह रहा है। ये जो सेट्स हमारे पास रखा हुआ है मतलब कलेक्शन ऑफ एलिमेंट या ऑब्जेक्ट जो भी है वो कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। जैसे मान लो आपका एक क्लास है, मान लो जिस क्लास में आप पढ़ते हो, मान लो 12th में पढ़ते हो या 11th में पढ़ते हो, ठीक है। क्लास में मान लो 100 स्टूडेंट है, 30 बच्चे ऐसे हैं जो क्या पढ़ रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं, 30 बच्चे ऐसे हैं जो बायो पढ़ रहे हैं, और 20 बच्चे ऐसे हैं जो दोनों पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आपको इस तरह मान लीजिए रिप्रेजेंट करना है, मतलब वेन डायग्राम की मदद से, मतलब इस चीज को आपको दिखाना है थर्ड पर्सन को, ठीक है ना, कि 30 बच्चे सर मैथ्स पढ़ रहे थे, 30 बच्चे बायो पढ़ रहे थे, और 20 बच्चे ऐसे थे जो दोनों पढ़ रहे थे, और 20 बच्चे ऐसे थे जो कुछ नहीं पढ़ रहे थे, वो तीनों में से कुछ नहीं पढ़ रहे थे, वो बिल्कुल अलग थे। तो इसको हम लोग किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेन डायग्राम की मदद से, ये देखते हैं। तो वेन डायग्राम का मतलब क्या होता है, इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट रिलेशन बिटवीन सेट्स। मतलब इसका यूज हम लोग क्यों करते हैं, सेट्स के बीच में रिलेशन दिखाने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि यूनिवर्सल सेट होता है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, दिस इज द सुपर सेट ऑफ ऑल द सेट्स। अब सर ये सुपर सेट क्या होता है, मैंने ऑलरेडी बता रखा है। मान लो अगर B बिलोंग्स टू अगर A है तो A को हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर सेट बोलते हैं। मतलब B का जो भी एलिमेंट है वो A से ही आना चाहिए, ठीक है। तो सुपर सेट का मतलब क्या होता है, ये होता है सुपर सेट मतलब वो जो सबसे बड़ा सेट होता है उसी को हम लोग सुपर सेट बोलते हैं। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, मान लो जैसे मान लो तुम्हारा ये वाला क्या है, पूरा क्लास, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, पूरे क्लास के बच्चे को रिप्रेजेंट का तरीका होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट। मतलब ये मतलब एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूँ। इसको हम लोग किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग इसको क्या रिप्रेजेंट करते हैं, रेक्टेंगुलर फिगर में रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके सारे जो मतलब जितने भी इसके अंदर एलिमेंट आ रहे हैं ना, उसको मान लो कि उस क्लास के वो सारे क्या थे, स्टूडेंट्स थे। इसको किस तरह हम लोग बोलते हैं कि सर ये जो है ये क्या है, यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। यू से रिप्रेजेंट कर दिए, ठीक है, समझ में आया। अब सर ये तो क्लास को आपने रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। इसको तो आपने बोल दिया कि सर ये क्या है, यूनिवर्सल सेट है। अब सर आप मतलब उसमें कौन बच्चे मैथ्स पढ़ रहे हैं, कौन बच्चे बायो पढ़ रहे हैं, उसको आप किस तरह रिप्रेजेंट करोगे। तो उसको रिप्रेजेंट करने का क्या होता है तरीका, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, ठीक है ना। पहले मैं डायग्राम आपको बता देता हूं, ठीक है। उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है इस तरह, स्क्वायर मतलब उसके अंदर कितने बच्चे मैथ्स पढ़ रहे हैं, कितने बच्चे बायो पढ़ रहे हैं, उसको रिप्रेजेंट किस तरह किया जाता है, गोल गोल सर्कल के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अब इसमें भी डिफरेंट टाइप के फिगर बनते हैं, या तो इस तरह का फिगर बन सकता है, या किस तरह का फिगर बन सकता है, या दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकता है, या क्या हो सकता है सर दोनों का फिगर जो बने क्या एक के अंदर एक आ जाए, इस टाइप का फिगर बन सकता है। मतलब इतने टाइप से क्या बन सकते हैं आपके मतलब वेन डायग्राम में क्या बन सकते हैं, फिगर बन सकते हैं। इसका मतलब क्या दिखा रहा है सर, इसका मतलब ये दिखा रहा है कि मान लो अगर ये बच्चा मैथ्स का था, ये बच्चा बायो का था, ये बच्चा मैथ्स का था, ये बायो का था, तो ये क्या दिखा रहा है कि ये जो बच्चे हैं ना सर ये क्लास में तो है, ये मतलब मेरा क्लास है 100 बच्चों का, ये हमारा क्लास है, उसमें मैथ्स और बायो तो बच्चे हैं, लेकिन दोनों सर कुछ कॉमन नहीं पढ़ रहे हैं। मतलब ये अब इतने बच्चे मैथ्स पढ़ रहे हैं, इतने बच्चे बायो पढ़ रहे हैं, ठीक है। दोनों में इतने बच्चे और इतने बच्चे में कोई ऐसे बच्चे नहीं है जो कुछ कॉमन चीज पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब है ये मैथ्स है, ये बायो है, तो इतने बच्चे जो हैं सर वो क्या पढ़ रहे हैं, वो आपको क्या पढ़ रहे हैं, दोनों पढ़ रहे हैं, मैथ्स भी पढ़ रहे हैं, बायो भी पढ़ रहे हैं। ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ कि सर ये वालों मान लो ये वाला बाहर वाला क्या था, मैथ्स था, मैथ्स वाले बच्चे ज्यादा होंगे क्लास में, ठीक है। और ये अंदर वाला मान लो बायो था,
तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आप सोच सकते हो कि सर ये जो मैथ्स वाले जितने बच्चे थे ना, वो क्या पढ़ रहे थे? जितने बच्चे थे वो क्या थे? बायो पढ़ रहे थे। लेकिन बायो वाले जितने बच्चे थे ना, वो मैथ्स नहीं पढ़ रहे थे। अरे ये मैथ्स के सर्कल में ही ना ये बायो आया है, मैथ्स के सर्कल में आया है। तो मैथ्स वाले बच्चे क्या बायो पढ़ रहे थे, लेकिन बायो वाले बच्चे हर बच्चे मैथ्स नहीं पढ़ रहे थे, क्योंकि ये वाला जो रीजन है, ये वाला वो रीजन है जिसमें क्या था, ओनली जो बच्चे थे वो क्या पढ़ रहे थे? मैथ्स पढ़ रहे थे, बायो नहीं पढ़ रहे थे। और ये वाला रीजन क्या हुआ? ये मैथ्स का भी रीजन है, बायो का भी रीजन है। समझ में आया? तो इस तरह हम लोग वेन डायग्राम की मदद से हम लोग सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अब हम लोग देखते हैं क्या है सर इसमें टर्म क्या आता है। ठीक है, आराम से समझो। ये सब डेफिनेशन तो आपको हर एक बुक में मिल जाएगा। ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आता है एक यूनियन और एक आता है इंटरसेक्शन। अब यूनियन का मतलब क्या होता है सर, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? ठीक है, समझते हैं हम लोग। तो ये मान लो आपका क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है। ये क्या है? एक यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, इसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जो क्या पढ़ रहे हैं? मैथ्स पढ़ रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो क्या पढ़ रहे हैं? बायो पढ़ रहे हैं। और कुछ ऐसे बच्चे जो दोनों पढ़ रहे हैं। अब सर यूनियन का मतलब क्या होता है? तो यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय किस तरह? ए यूनियन बी। दो सेट्स के बीच में यूनियन को हम लोग किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? ए यूनियन बी। अब इसका मतलब क्या होता है सर? यूनियन का मतलब क्या होता है? आइदर ए, मतलब यूनियन मतलब क्या होता है? या तो ए का एलिमेंट हो, मान लो इसको ए बोल देते, इसको बी बोल देते। अब यही समझो, आइदर एलिमेंट ऑफ ए, ये क्या है? एलिमेंट ए है। ठीक है ना? या बी का एलिमेंट हो रहा होगा, या बी का एलिमेंट हो रहा होगा, या बोथ। मतलब यूनियन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सर? यूनियन का मतलब क्या होता है कि या तो वो बच्चा क्या पढ़ रहा था? मैथ्स पढ़ रहा था, या बच्चा वो क्या पढ़ रहा था? बायो पढ़ रहा था, या वो दोनों पढ़ रहा था सर। ठीक है ना? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनियन बोलते हैं। या एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी, मतलब कम से कम वो एक मैथ पढ़ रहा होगा, या बायो पढ़ रहा होगा, या दोनों पढ़ रहा, कम से कम एक हो ही रहा होगा काम। ठीक है ना? इसका मतलब क्या होता है? आपका यूनियन होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? ठीक है, अब सर यूनियन तो ठीक है। अब ये सर ये वाला जो पूरा जो एरिया होता है ना, ये वाला ये पूरा जितना भी मैंने शेडेड रीजन किया, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? आपको यूनियन को रिप्रेजेंट करता है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ए यूनियन बी। मतलब इसमें ए भी आ गया, बी भी आ गया और दोनों आ गया। ठीक है, समझ में आया? अब इसको एग्जाम्पल से देखते हैं, ज्यादा समझ में आएगा आपको। ठीक है, मान लो आपका एक सेट ए है। ठीक है, जो क्या है? 1 2 3 4। ठीक है, मान लो आपका दूसरा सेट बी है, जो क्या है? 1 3 5 6 8। ठीक है, अब सर इसका मतलब क्या हो रहा है सर? अब मैंने बोल दिया कि ए यूनियन बी बताओ, तो ए यूनियन बी का मतलब आप क्या समझोगे? ठीक है, अब इसको हम लोग सेट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आपको क्या बोला कि जो ए था और क्या था? ये बी था। ठीक है, तो इसको हम लोग को क्या करना है? सेट्स में रिप्रेजेंट करता है। वेन डायग्राम से इसको रिप्रेजेंट करके बनाना है। ठीक है, तो ए में कौन है? 1 2 3 4। तो ए में कौन है? ये मान लो ए है और ये है मान लो बी। तो ये क्या? 1 2 3 4 आ गया। ठीक है, बी कौन है सर? 1 3 5 6 8। क्या है? 1 3 5 6 8। ठीक है, अब सर इसका ए यूनियन बी लिखेंगे, तो यहां पे हम लोग क्या देखेंगे? मतलब ए यूनियन बी मतलब ए का एलिमेंट 1 2 3 4। ठीक है ना? बी का एलिमेंट 1 3 5 6 8। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला क्या है? दोनों में कॉमन है। तो दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है? आप क्या बोलोगे सर? दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है? एक तो 1 था सर और एक 3 था, दो ही था ना। तो 1 को हम यहां से हटा दिए, 1 को यहां से हटा दिए, 3 को यहां से हटा दिए, 3 को यहां से हटा दिए। ठीक है, तो आपका जो बना वो क्या बना? यहां पे देखो, तो यहां पे आज ये ट्रू है क्या? मान लो वेन डायग्राम से अगर तुम लिखते हो तो क्या ये ट्रू है क्या? ए का एलिमेंट आज भी 1 2 3 4 हो रहा है क्या? देखो तो ए का एलिमेंट 1 2 3 4 हो रहा है क्या? देखो, बी का एलिमेंट ये 3 था ना, 1 3 5 6 8 हो रहा है क्या? बी का एलिमेंट 1 3 5 6 8 हो रहा है क्या? समझ में आ रही बात? ठीक है, तो अगर आप मतलब इसको अगर यूनियन को रिप्रेजेंट करना है तो आप इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हो कि सर 1 3 क्या था? दोनों में कॉमन था।
ठीक है। तो यूनियन को हम लोग लिखते किस तरह, वो तो चलो वेन डायग्राम से आपको समझा दिए। यूनियन को लिखते कैसे हैं, आप सारा एलिमेंट को लिख दो, ए और बी को, ए और बी के सारे एलिमेंट को लिख दो। बस एक चीज का ध्यान देना कि कोई भी एलिमेंट क्या होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए। तो ए यूनियन बी जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 2 3 4, ठीक है ना। अब वहां से देखते हैं 1 3 तो आ चुका है, 5 6 8, तो ये ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, ये होता है। समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है आपका सर, 1 2 3 4 5 6 8, ठीक है। और मान लो बोल देता है कि ऑल नेचुरल नंबर, मतलब ये जो सेट्स है इसका जो यूनिवर्सल सेट है वो क्या है, ये वाला एलिमेंट कहां से लेके गया, यूनिवर्सल सेट से लिया गया है। तो बाकी जो एलिमेंट बचता वो क्या बचता, 1 2 3 4 5 6 8 हो गया, 9 ऐसा एलिमेंट था, और 0 मान लो, 0 को ही मान लिए, ऐसा एलिमेंट था जो ना इसमें था ना इसमें था ना दोनों कॉमन में था, वो मतलब बाहर में था। तो ये टोटल वाला मेरा क्या आ गया, टोटल यूनिवर्सल सेट, जिसमें ये ए और इसमें ये बी। समझ में आई बात, ठीक है। तो अब यहां पे हम लोग देखते हैं कि सर ये तो चलिए ठीक है, ये तो हो गया। अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट, मतलब क्या, इंटरसेक्शन, दोनों का इंटरसेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी। ये किसका साइन होता है, इंटरसेक्शन का, और ये किसका साइन होता है, यूनियन का। ए इंटरसेक्शन बी, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट दैट कॉमन टू बोथ ए एंड बी। तो आपको वो एलिमेंट चाहिए जो दोनों में कॉमन था। तो दोनों में कॉमन वाला एरिया कौन है, यही ना है। तो ये वाला किसको रिप्रेजेंट करता है, ये जो एरिया होता है ये रिप्रेजेंट करता है ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन में अगर बोलते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू बताओ, तो आप क्या बोलते हैं कि सर ए इंटरसेक्शन बी वो एलिमेंट सर जो दोनों में कॉमन आ रहा है। तो दोनों में कौन सा कॉमन आ रहा है, कौन सा कॉमन आ रहा है, 1 और 3। यहां पे भी आप लोग देख के बता सकते हो सर 1 और 3 दोनों में कॉमन आ रहा है। तो 1 और 3 क्या हो गया, इसका इंटरसेक्शन हो गया। समझ में आ रही बात। तो जो मैंने पहले स्टार्टिंग में जो एग्जांपल बताया था कि एक क्लास है जिसमें कितना स्टूडेंट है, 100 स्टूडेंट्स हैं, 30 स्टूडेंट क्या है, मैथ्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, 30 स्टूडेंट क्या है, बायो पढ़ रहे हैं, और क्या सर जो इंटरसेक्शन वाले बच्चे जो दोनों पढ़ रहे हैं वो कितने बच्चे हैं सर, वो 20 है। तो ये टोटल मिला के आपका कितने बच्चे जो मैथ्स बायो में इंगेज हैं, क्या बोलोगे सर 80 बच्चे इंगेज है। तो बाकी बच्चे क्या है, बाकी बच्चे 20 इधर रहे होंगे, अलग रहे होंगे, जो कुछ नहीं होंगे इसमें, ना ये रीजन में आ रहे होंगे ना वो रीजन में आ रहे होंगे, ठीक है। तो वो क्या हो गया, टोटल हमारा, अब आप लोग अच्छे समझो, टोटल हमारा क्या, जो टोटल नंबर ऑफ सेट्स होता है उसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट। उसमें क्या होता है, ए होता है, उसमें बी होता है। ये हम 2 सेट के बारे में बात कर रहे हैं, 3 सेट के बारे में बात करते तो और एक सेट यहाँ पे डिनोट कर सकते थे हम लोग, ठीक है। यूनियन का मतलब क्या हो गया सर, आइदर ए आइदर बी और बोथ, दोनों हो सकता है, या कोई भी एक एलिमेंट, एटलीस्ट 1 एलिमेंट फ्रॉम ए एंड बी, ठीक है। ये सब चीज हम लोग प्रोबेबिलिटी में यूज करेंगे, ये सब टर्म, ठीक है। अभी तो फिलहाल यूज नहीं है, अभी तो इससे ही आपका काम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, मतलब जो कॉमन एलिमेंट है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ रही होगी बात। अब हम लोग देखेंगे कि डिसजॉइंट ऑफ सेट्स क्या होता है, डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होते हैं, और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये तीनों को हम लोग देखने वाले हैं, पहले आप लोग इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो। अब हम देखते हैं डिसजॉइंट ऑफ सेट्स। डिसजॉइंट ऑफ सेट्स का मतलब क्या होता है, 2 सेट्स टू बी डिसजॉइंट इफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो, 5 हो, ठीक है। 2 सेट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट बोलेंगे जब दोनों में क्या हो, दोनों का कॉमन एलिमेंट क्या हो, कुछ नहीं हो, मतलब कुछ भी ना हो, एक भी एलिमेंट ना हो। तो इसको सर वेन डायग्राम से हम लोग किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं सर, तो मान लो जैसे ये वाला आपका ए है, ये क्या, ये सर्कल ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या आज देखो तो दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन आ रहा है क्या, दोनों का कोई भी इंटरसेक्शन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है ना। तो आप क्या बोलोगे कि सर ए और बी क्या था, डिसजॉइंट सेट था सर। समझ में आ रहा है, मतलब कोई भी कॉमन पार्ट हमारा नहीं आ रहा था, कॉमन एलिमेंट नहीं आ रहा था, इसलिए ए और बी के बीच में क्या था, 5 था, कोई कॉमन एलिमेंट नहीं आ रहा था, ठीक है।
अब हम लोग देखते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। इफ ए एंड बी टू सेट्स देन दे आर डिफरेंट। अगर दो सेट्स है, आपका एक सेट था एक बी था, तो डिफरेंस ऑफ सेट्स को हम लोग किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ए माइनस बी। समझना, इसमें बच्चे लोग काफी कंफ्यूज करते हैं ए माइनस बी में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, सेट्स ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ ए विच डू नॉट बिलोंग्स टू बी, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या होता है, ऑल, इसका मतलब ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, सेट्स ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है ना। ए के वो सारे एलिमेंट जो बी से बिलोंग नहीं कर रहे हो, मतलब ए के सारे एलिमेंट जो बी से बिलोंग नहीं कर रहे हो, इसका मतलब क्या होता है, ए माइनस बी, ठीक है। मतलब जैसे आपके पास एक सेट था, मान लो एक सेट है 1 2 5 6 8 और आपका एक 9 दे दिए, ठीक है ना। एक बी आपका सेट्स है जो 1 3 6 9 5 ये हो रहा होगा, ठीक है। तो a माइनस बी जब लिखोगे तो इसका मतलब क्या हो रहा है सर, ठीक है। तो a माइनस बी का एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट ऑफ a, वो सारे एलिमेंट ऑफ a जो b में बिलोंग ना कर रहा हो, ठीक है। तो वो सारे एलिमेंट 1, ठीक है ना, 1 क्या b में बिलोंग कर रहा है, यस, तो a माइनस बी, यहाँ पे a माइनस बी में ये नहीं आएगा, ठीक है ना। 2 बिलोंग कर रहा है सर, नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो 2 को हम क्या करेंगे सर, 2 ऐसा एलिमेंट है जो सिर्फ क्या कर रहा हो, ए में बिलोंग कर रहा है, बी में बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। फिर क्या होगा सर, 5 उसमें कर रहा है, यस कर रहा है सर, 6 कर रहा है सर, 8 कर रहा है, नहीं कर रहा है सर, तो 8 क्या हो गया हमारा, ये हो गया। तो a माइनस बी का वैल्यू कितना हो गया, 2 और 8। तो 2 और 8 ऐसा एलिमेंट था जो ओनली किस में बिलोंग कर रहा था, a में कर रहा था, b में नहीं कर रहा था। और किसी दिन अगर हम लोग b माइनस ए लिख देते तो क्या होता सर, तो इसका मतलब हम लोग क्या समझते हैं, इसका मतलब समझते हैं कि वो सारे एलिमेंट जो ओनली b में बिलोंग कर रहा हो, a में नहीं कर रहा हो, ठीक है। तो b में बिलोंग कर रहा है तो क्या होगा सर, b में 1 सर, 1 देखो 1 इसमें कर रहा है, 3 कर रहा है क्या, नहीं कर रहा, मतलब 3 हमारा एक हो गया। 3 b का एक ऐसा एलिमेंट मिला जो ओनली b में लाई कर रहा है, a में नहीं कर रहा है। 6 है, बिल्कुल है सर। 9 है, 5 है, हाँ है, ठीक है ना। मतलब 3 भी था, 3 नहीं था, 1 भी था, 6 भी था, 9 भी था और 5 भी था। तो आपका ओनली एलिमेंट 3 है जो क्या है, b माइनस ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसको वेन डायग्राम में कौन सा रीजन हो रहा होगा, a माइनस बी या b माइनस ए। मान लो ये सेट a है और ये सेट b है, यहाँ पे और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। ये a था और ये b था, तो हमें वो एलिमेंट चाहिए जो ओनली a का एलिमेंट हो, b का नहीं हो वो, ठीक है। तो अगर मान लो ये वाला रीजन लेते हो तो इसमें क्या आ गया, ये वाला रीजन जो है, ये रीजन कौन है, जिसमें a भी आ रहा हो b भी आ रहा हो। और आपको कौन सा रीजन चाहिए, आपको बस ओनली a चाहिए, ओनली a, ठीक है ना। तो ओनली ए वाला रीजन क्या होगा, यही बोलोगे ना। तो ये वाला जो रीजन होता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है ए माइनस बी को। और ये वाला रीजन अगर बात करें तो ये वाला रीजन किसको रिप्रेजेंट करेगा, बी माइनस ए को। समझ में आया, ठीक है। तो अगर आपसे बोल देता, ठीक है, जो फर्स्ट क्वेश्चन हम पढ़े थे कि यहाँ पे सर 100 स्टूडेंट है, ठीक है, 100 स्टूडेंट है और क्या है सर, यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे ये मैथ्स पढ़ रहा है, ये बायो पढ़ रहा है। मैथ्स पढ़ने वालों की संख्या 30 है और मैथ्स बायो पढ़ने वाली की संख्या 20 है। और क्या बोल रहे हैं यहाँ पे क्या है सर, बायो पढ़ने वालों की संख्या 30 है। और हम अगर आपसे पूछते हैं कि ओनली मतलब वो बच्चों का बताओ, उतने स्टूडेंट का नाम बताओ जो क्या पढ़ रहे हो, ओनली क्या पढ़ रहे हो, मैथ पढ़ रहे हो, तो आप क्या बोलोगे सर, ये टोटल कितने बच्चे हैं सर, टोटल 30 बच्चे हैं। 30 में ये 20 बच्चे दोनों पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो दोनों बच्चे जो पढ़ रहे हैं उसको माइनस कर दिए। अब कितने बच्चे जो ओनली मैथ पढ़ रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे सर, ओनली 10 बच्चे हैं जो क्या कर रहे हैं, सिर्फ मैथ पढ़ रहे हैं। और इधर से भी 30 माइनस 20 कर दोगे तो क्या बोलोगे, ओनली 10 ऐसे बच्चे थे जो ओनली क्या पढ़ रहे थे, बायो पढ़ रहे थे। समझ में आया। तो a माइनस बी का मतलब समझ में आया। इन शॉर्ट बोलो कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, a माइनस बी कर रहे हो तो आप माइनस ही कर रहे हो, जो बच रहा है वही एलिमेंट को आप लिख दिए, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। तो ये इसका मतलब होता है। अब इसके बाद एक टर्म आता है आपका कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है सर, काफी इंपॉर्टेंट है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। अब सेट ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया सर, मतलब कॉम्प्लीमेंट मतलब ये होता है कि ए को छोड़ के बाकी सब, ठीक है, ए को छोड़ के बाकी सब। इसको डिनोट किस तरह करते हैं, कॉम्प्लीमेंट को आप इस तरह डिनोट किस तरह करते हो,
आप इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं, ए का कॉम्प्लीमेंट या ए डैश, ठीक है ना, या ए डैश से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है, इस तरह आप लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो सर इसका मतलब क्या आ रहा है, इसको वेन डायग्राम से बता दीजिए। मान लो एक आप क्या यूनिवर्सल सेट है, उसमें मान लो आज एक ही सेट था, ये था, तो आज कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, ए को छोड़ के बाकी सब, तो ये हमारा ए है, ए को छोड़ के बाकी सब यही वाला रीजन है ना, तो ये इसका क्या हो गया, ये वाला रीजन जो हो गया इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। सर समझ में आया? तो अगर हम किसी दिन बोले कि ए कॉम्प्लीमेंट लिखो, तो आप क्या करोगे, यूनियन जो टोटल एलिमेंट है, टोटल क्या है मेरा यूनियन, यूनियन में से अगर ए को माइनस कर देते हो, ए वाले एलिमेंट को माइनस कर देते हो, तो आपको क्या मिल जाएगा, उसका कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। सर समझ में आ रही बात? इसको एग्जाम्पल से और एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो अगर किसी दिन अगर लिया रहे एक यूनियन सेट है, क्या है 1 2 3 4 5 6 8 9 दिया हुआ है, ठीक है, और आपको क्या दिया हुआ, मान लो इसको थोड़ा ये हटाता हूं, और मान लो आपको क्या दिया हुआ, बी दिया हुआ है, बी दिया हुआ है 3 6 5 8 दिया हुआ है। अब आपसे पूछ दिया कि इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या बोलोगे कि सर ए का कॉम्प्लीमेंट, ए को छोड़ के बाकी सब, मतलब ए वाले एलिमेंट को छोड़ के बाकी सब, ठीक है, तो ए को एलिमेंट ए क्या है 3 6 5 8, 3 6 5 8 को छोड़ के बाकी सब क्या होगा, उसका कॉम्प्लीमेंट होगा, तो 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 3 6 5 तो है, इसमें भी 3 6 3 5 6 और 8, तो बाकी जो एलिमेंट बचा क्या 9 बचा, तो ये इसका क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है ना, समझ में आई बात? ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये हो, मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए means not the element of A। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, नॉट द एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, समझ में आया? अब इसमें कुछ एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला के बारे में बताता हूँ। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या होता है सर? ठीक है, मान लो ये आपका एक वेन डायग्राम है, ये क्या है, ए है, और ये क्या है आपका, बी है। ठीक है, तो अगर हम बोले कि n, पहला फॉर्मूला n, ए यूनियन बी का वैल्यू बताओ। ठीक है ना, n मतलब क्या, कार्डिनल नंबर, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट आपको बताना किस में, ए यूनियन बी में। तो आप क्या बोलोगे इसमें, यही ना, ए यूनियन बी यही ना हुआ, ये प्लस ये, यही ना, टोटल किसको रिप्रेजेंट करता है, ये टोटल जो आपका डायग्राम दिख रहा है ये वाला, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ए यूनियन बी को। समझ में आया? किसको रिप्रेजेंट करता है, ए यूनियन बी को। ठीक है ना, तो ए यूनियन का मतलब क्या बोलोगे सर, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ए, मतलब ये वाला एलिमेंट बोलोगे, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए। फिर क्या बोलोगे सर, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी। और इस दौरान आप जब किया तो आपको क्या हुआ, आपसे गलती हो गया। क्या गलती हो गया सर, जब आपने ये लिया था तो इस रीजन को लिया था, जब आपने इस ये वाला लिया तो फिर इस रीजन को ले लिया, तो इस रीजन को आपने कितने बार ले लिया, 2 बार ले लिया, तो हमें तो एक बार ही लेना है, तो एक बार माइनस कर दो। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी एक बार माइनस कर दो। ठीक है, तो ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट है आपका, क्या होता है, Na प्लस एन बी माइनस एन ए एन बी। ठीक है ना, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है ना, चलो अब इसमें अगर सर, अगर यही वाला, अगर इसमें अगर ऐसा डायग्राम होता तो दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं आता, मतलब आज क्या होता, अगर कार्डिनल नंबर ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाता, 5 हो जाता, तो आप क्या बोलते, एन ए यूनियन बी क्या बोलते हैं आप, कि सर कोई बात नहीं, ये हमारा क्या है, ए है, ये हमारा बी है, दोनों को ऐड कर दीजिए, एन ए प्लस एन बी कर दीजिए, वो तो क्या, ये वाला टर्म नहीं था, 0 था, मतलब कोई एलिमेंट ही नहीं था। ठीक है ना, कॉमन कोई एलिमेंट नहीं था, तो वो क्या था, 0 था, तो एन ए प्लस एन बी हो गया। कब, जब दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा था। ठीक है, समझ में आ रही बात? ठीक है, अब इसी को अगर हम लोग 3 सेट्स के बारे में बात करते हैं, मान लो आपको 3 सेट्स दिया रहता, समझना यहाँ पे, अगर दिया रहता एक ए, एक बी और एक आपका दिया रहता सी। ठीक है ना, मतलब यहाँ ए था और ये क्या था, बी था, और ये क्या था, सी था। अब आपसे बोलता, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है,
अब आपसे बोलता कि आप निकालो कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। अब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सर? जब 2 था तो किसको रिप्रेजेंट करता था? इसको रिप्रेजेंट करता था। ऑब्वियसली आज 3 है तो इस यूनिवर्सल सेट में ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये वाला, ये रीजन और किसको? ये रीजन। मतलब टोटल जो आपका डायग्राम दिख रहा है ना, वो टोटल किसको रिप्रेजेंट करता है? ए यूनियन बी यूनियन सी। अब सर यहाँ इसको किस तरह लिखे, इसका किस तरह फॉर्मूला होगा? तो सिंपल क्या करो, एक बार क्या ले लो, एन का ले लो कार्डिनल नंबर ए, बी का ले लो और एक बार क्या ले लो, सी का ले लो। अब आपसे गलती हो गया। क्या गलती हुआ? जब आपने एन ए लिया, मतलब ये लिया था, और जब आपने ये लिया था तो आपसे गलती क्या हुआ? आपने इसको 2 बार ले लिया। ध्यान देना, आपने इसको 2 बार ले लिया, तो 2 बार ले लिया तो एक बार माइनस करना पड़ेगा। तो एक बार माइनस कर दो, एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दो, ठीक है। फिर आपने जब ए और सी लिया तो फिर इस दोनों को 2 बार ले लिया। अरे ए और सी लिए ना, ये सी है, तो आपने क्या किया? आपसे गलती क्या हो गया? आपने इस बार इसको 2 बार ले लिया तो फिर इसको एक बार माइनस कर दो, ए इंटरसेक्शन सी कर दो। फिर माइनस क्या करोगे? ऑब्वियसली बी और सी में ये वाला रीजन 2 बार आ गया होगा, ठीक है। तो क्या हो गया? एन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ सर? इसमें जब हम लोग माइनस कर रहे थे ना, तो इसको हमने क्या किया? 3 बार ऐड किया इसको, 1 2 3, ये वाला रीजन का बात करें, ये वाला रीजन का, ये वाला रीजन जो था 3 बार ऐड किए और 3 बार तो माइनस कर दिए, तो ये रीजन तो छूट गया। तो इस रीजन को एक बार लेना पड़ेगा ना। अरे 3 बार लिए, 3 बार माइनस ही कर दिए। देखो 3 बार ऐड किए थे, 3 बार ऐड किए थे, तो तीनों बार ये ऐड हुआ था और 3 टाइम्स क्या कर दिए? इसको माइनस कर दिए। तो एक बार ऐड भी तो करना पड़ेगा। और ये रीजन क्या होगा? ये तीनों में कॉमन आ रहा है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो एक बार इसको ऐड कर दो, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो 3 सेट्स के लिए जब हम लोग बात करेंगे तो इस तरह बात करेंगे, ठीक है। समझ में आएगी बात? अब इसमें कुछ 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं और भी आपका ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप लोग इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। 2 क्वेश्चन देखते हैं अभी, आपका काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इस टॉपिक से। क्वेश्चंस क्या बोलते हैं? इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स 25 स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट। मतलब एक क्लास है, उसमें कितने स्टूडेंट्स है? 60 स्टूडेंट्स है। 25 स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट, मतलब 25 कितने खेल रहे हैं? क्रिकेट खेल रहे हैं। 20 क्या खेल रहे हैं सर? 20 स्टूडेंट टेनिस खेल रहे हैं। और 10 स्टूडेंट क्या खेल रहे हैं? जो दोनों खेल रहे हैं, दोनों गेम खेल रहे हैं। देन आपसे क्या पूछा? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले नाइदर, मतलब वो स्टूडेंट्स के बारे में बताइए जो दोनों में से कुछ भी नहीं खेल रहे हो। समझ में आ रहा है? तो हम क्या करते हैं? हम इसके लिए करते हैं, हम वो रीजन निकालते हैं क्या, कि जो बच्चे कुछ खेल रहे थे, तो कुछ खेल रहे थे वो बच्चे अगर हमारे पास आ गए तो हम क्या करेंगे? टोटल बच्चे में से उसको माइनस कर देंगे, तो वो बच्चे निकल जाएंगे जो कुछ भी नहीं खेल रहे थे। तो इसका सबसे बेहतरीन उपाय क्या है? हम लोग सर वेन डायग्राम बना देते हैं, ठीक है। तो वेन डायग्राम से बनाते हैं। मान लो ये वेन डायग्राम था, ठीक है। इसमें मान लो कुछ बच्चे थे जो क्या थे, क्या खेल रहे थे? क्रिकेट खेल रहे थे सर। वो बच्चे कितने थे? 20 थे। कुछ ऐसे बच्चे थे, जो ऐसे स्टूडेंट्स थे जो क्या थे? टेनिस खेल रहे थे सर, टेनिस खेल रहे थे। ये सर टेनिस खेल रहे थे। ये बच्चे कितने थे सर? टेनिस खेलने वाले बच्चे कितने थे? 20 थे, सॉरी 25 स्टूडेंट थे ये वाले, और ये वाला कितना था? 20 था। और जो दोनों खेल रहा था वो क्या था सर? जो वो कितने बच्चे थे? 10 थे। और टोटल क्लास में कितने बच्चे थे? टोटल क्लास में कितने बच्चे थे? आपके 60 बच्चे थे, ठीक है। तो हम ये रीजन निकालते हैं कि ये वाला रीजन क्या था जो दोनों खेल रहे थे, या तो टेनिस खेल रहे थे या क्रिकेट खेल रहे थे या दोनों खेल रहे थे, वो रीजन निकालते हैं। तो इसका फॉर्मूला भी अभी हमने देखा। क्या देखा था सर? ठीक है, मान लो सी को मान लेते हैं कि वो सेट्स हैं जो क्रिकेट खेल रहे हैं और टी को जो टेनिस खेल रहे हैं। तो इसका हम एन सी कितना दिया हुआ है, जो नंबर ऑफ प्लेयर जो क्रिकेट खेल रहे हैं कितना है सर? 25 है, ठीक है ना। टेनिस खेलने वाले कितने हैं सर? 20 है। और जो दोनों खेल रहे हैं इसको किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग? इंटरसेक्शन से। सी इंटरसेक्शन टी, कितने बच्चे हैं? 10 है। तो एक काम करते हैं ना, हम लोग निकाल लेते हैं यूनियन, मतलब ए यूनियन बी, ए मतलब सी यूनियन क्या निकाल लेते हैं? टी। जो क्रिकेट भी खेल रहे थे और टेनिस भी खेल रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे, टेनिस खेल रहे थे और दोनों खेल रहे थे, इसका मतलब यही होता है ना, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? एन सी एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी।
तो क्रिकेट खेलने वाले बच्चे कितने हैं, क्या बोलोगे सर 25। टेनिस खेलने वाले 20 माइनस जो दोनों खेल रहे हैं 10, इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 35। तो 35 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो क्या कर रहे थे, या क्रिकेट खेल रहे थे या टेनिस खेल रहे थे या दोनों खेल रहे थे। तो हमें क्या निकालना है, हमें वो बच्चे निकालने, वो स्टूडेंट निकालने हैं जो दोनों नहीं खेल रहे। तो हम क्या करेंगे, टोटल में से इसको माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे हम लोग, क्या निकालना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु नॉट प्ले एनी गेम, ठीक है ना, जो एक भी गेम नहीं खेल रहे थे। तो आप क्या बोलोगे कि सर आज हमें क्या निकालना है, हमें तो कॉम्प्लीमेंट निकालना है, मतलब एन सी इंटरसेक्शन यूनियन टी का क्या निकालना है, हमको कॉम्प्लीमेंट निकालना है सर। अगर इसको मैथमेटिकली बात किया जाए तो यही तो हमें निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल में से किसको माइनस कर दे, टोटल मेरे पास कितना था 60 था, उसमें वो इसको माइनस कर देते हैं जो दोनों में से कुछ ना कुछ खेल रहा था, कितने थे 35 थे। तो कितना आ गया, इसको जब आपने माइनस किया तो क्या बोलोगे सर, ये वाला कितना आ गया 25। तो 25 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो कुछ भी नहीं खेल रहे थे। समझ में आई बात। तो इस तरह हम लोग वेन डायग्राम की मदद से क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, y इक्वल टू वाई सच दैट y इक्वल टू 2x, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, b इक्वल टू क्या है y सच दैट 2x माइनस 1, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देन a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट बोला है, ठीक है ना। a इंटरसेक्शन b का क्या बोला है, कॉम्प्लीमेंट बोला है। निकालते हैं, देखते हैं क्या होगा, ठीक है। तो पहले हम लोग a इंटरसेक्शन b निकाल देते हैं। तो a इंटरसेक्शन b निकालने के लिए पहले तो हमें a निकालना पड़ेगा और b निकालना पड़ेगा। तो a देखते हैं क्या होगा, यहाँ से यहीं पे लिखते हैं, ठीक है। तो a क्या होगा सर, x क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से। यहाँ 1 पुट करो तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। 2 पुट करो तो कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। 3 पुट करो तो 6 मिलेगा, 8 मिलेगा, यही मिल रहा होगा, डॉट डॉट डॉट, यही मिल रहा होगा, इवन नंबर मिल रहा होगा। ऑब्वियसली 2 इंटू एक्स है तो इवन नंबर ही देगा। b क्या दे रहा होगा सर, एक दिन x की वैल्यू क्या पुट करो, 1 पुट करो तो कितना हो गया, 1 पुट किया तो 2 माइनस 1 कितना हो गया, 1 हो गया। 2 पुट करो 4 माइनस 1 3 हो गया। 3 पुट करो 3 2 जा 6, 6 माइनस 1 कितना हो गया, 5 हो गया। मतलब ये क्या मिल रहा है सर, आपको ये मिल रहा है। अब आपको क्या निकालना है, पहले a इंटरसेक्शन b निकाल लो। तो a इंटरसेक्शन b निकालोगे मतलब दोनों में कॉमन, देखो तो दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, ये इवन नंबर दे रहा है और ये ऑड नंबर दे रहा है, कुछ भी कॉमन आ सकता है दोनों में। तो आप क्या बोलोगे सर, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा मतलब 5 है। अरे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा मतलब 5 है, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो गया जो दोनों में कॉमन आ रहा है, ये तो सेट हो गया, सेट हमारा 5 हो गया। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो रहा होगा जो दोनों में कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, 0 एलिमेंट है सर दोनों में, ठीक है। तो आज आपको क्या निकालना है, आपको इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। आज यहाँ n के बारे में बात नहीं कर रही है तो n यहाँ पे नहीं लिखते हैं। n अगर बोलते हैं ना कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इसका इंटरसेक्शन में कितना है, तो आप क्या बोलते हैं कि सर 0 है, ठीक है ना। और ये सेट्स हमारा क्या है, सेट्स हमारा 5 है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो क्या बोलोगे कि सर इसको छोड़ के बाकी सब, ठीक है। तो इसको छोड़ के बाकी सब मतलब यूनियन माइनस 5, यही ना होगा। तो आपका क्या होगा, मतलब जो आपका ये आपका जो कॉम्प्लीमेंट होगा 5 को छोड़ के बाकी सब, तो 5 को छोड़ के बाकी सब क्या होगा, यूनियन ही हो रहा होगा। समझ में आ रहा है। अरे पूरा ये क्या है, ये वाला मेरा क्या है, ये a और b जो मिलके किससे बना है, नेचुरल नंबर से मिलके बना है ना, ठीक है। तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट ना तो a होगा ना तो b होगा। एक देखो ना, इंटरसेक्शन तो 5 आ रहा है, ये 5 है क्या, ये 5 है क्या, नहीं है ना, 5 नहीं होगा, 5 तो ये वाला इंटरसेक्शन है। तो बचा क्या, यूनियन। 5 को छोड़ के बाकी जितना बचा वो उसका यूनियन ही बचा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। समझ में आई बात। तो आप अभी तक इस क्लास मतलब जो अभी तक मैंने पढ़ाया उसमें अभी तक आप ये सीख चुके होंगे कि किस तरह हम लोग यूनियन का यूज करते हैं, इंटरसेक्शन का यूज करते हैं, कॉम्प्लीमेंट का यूज करते हैं, ठीक है। किस तरह हम लोग डिसजॉइंट का यूज करते हैं, डिफरेंस का यूज करते हैं, ठीक है। डिफरेंस मतलब क्या होता है, वो एलिमेंट जो ए में हो बी में नहीं हो रहा हो, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो इस तरह हम लोग देखिए अभी क्लास में, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। आप लोग खुद से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना और भी ज़्यादा आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, आप लोग इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए।